हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग 21 नंबर से देखेंगे। 21 नंबर से ये मेरा क्लास 6 रहेगा। ठीक है, क्लास 6 रहेगा ये। ठीक है, मेरा 5-5 क्वेश्चन का सेट चलता है और ये हर एग्ज़ाम में पूछा गया है। एकदम कंफर्म लिख कर दे देंगे। ठीक है, चाहे कोई एग्ज़ाम में यही जो क्वेश्चन है यही कभी यानी किसी ईयर में ये एसएससी एमटीएस में भी पूछा हुआ है। एसएससी एमटीएस और किसी एग्ज़ाम में दोस्तों देखेंगे तो सीएचएस किसी वर्ष में, ठीक है, किसी वर्ष में देखेंगे तो सीएचएसएल एग्ज़ाम होता है, उसमें भी पूछा है किसी एग्ज़ाम में किसी वर्ष। ये जीडी में भी पूछा है, एसएससी जीडी में अगर आप लोग देखेंगे तो ये ग्रुप डी में भी पूछा है। ग्रुप डी में देखेंगे तो ग्रुप डी में भी ये पूछा गया है किसी बार। एनटीपीसी देखेंगे, एनटीपीसी तो इसमें भी ये कभी ना कभी पूछा गया है। ठीक है, यानी ले देकर आप लोग कह सकते हैं किसी न किसी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हम ले आकर 5-5 का सेट करवाते हैं खोज कर। ठीक है, चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है। यदि वस्तु के मूल्य में पूर्व में 25% की कटौती की गई है। कोई वस्तु है जैसे कि 25% उसकी कटौती कर गई है। कोई भी वस्तु है, बैगन, भंटा, आलू, चोखा, कुछ भी है, ठीक है, उसमें 25% यानी बहुत पहले या पूर्व में कह सकते हैं, पूर्व में 25% कटौती की गई है। तो अब 25% का हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाता है। 25% कटौती किया गया है तो इसलिए माइनस लगा देंगे। तो कटौती किया गया है तो कितना हो जाएगा, 1.4 होता है। 25% का फ्रैक्शन निकालिएगा तो 1.4 आएगा। अब माइनस के बात कर रहे हैं तो माइनस करेंगे तो 1.3 हमारा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1.3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब 1.3 का हम लोग निकालने चले परसेंट। ठीक है, जैसे कि 1.3 का हम लोग निकालेंगे, यहाँ पर लिख देंगे 1 और यहाँ पे 3। तो अब यहाँ पर 0 बढ़ाना पड़ेगा। 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 3 के 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 आ गया तो फिर 1 आ जाएगा, फिर 0 तो फिर 3। यानी कि आंसर इसका क्या होगा, 3.33 यानी 33.1/3 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/3। ठीक है, क्वेश्चन समझ पाए आप? क्वेश्चन समझ पाए? बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत ही लाजवाब तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो देखिए समझाते हैं। देखिए ये 100 है, ठीक है, क्या है 100 और ये 75 हो गया। ठीक है, 75 हो गया क्योंकि इसमें 25 क्या कर दिया गया, 25 को काट लिया गया। 25% को काट लिया गया। ये पहले था कितना, तो ये पहले था 100, इसको काट कर कितना कर दिया गया, 25%। अब इसी 25% का फ्रैक्शन निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इस 25 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो -1/4। अब 1/4 फ्रैक्शन आया तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1/3। अब 1/3 को भाग देंगे तो 33.1/3 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, यदि चाय की कीमतों में 40% की वृद्धि होती है, चाय की कीमत में 40% का वृद्धि होता है, यानी 40% का वृद्धि का मतलब होता है, बनाते हम लोग चलेंगे, ठीक है, केवल पढ़ना नहीं है, बाद में बनाना है। ठीक है, देखिए 40% वृद्धि होता है, किस में वृद्धि होता है, चाय की कीमतों में। तो 40% वृद्धि का मतलब होता है 140। ठीक है, 140। ठीक है, तो चाय की खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए ताकि व्यय में कोई वृद्धि ना हो। ठीक है, ये कह रहा है कि वृद्धि ही ना हो। ठीक है, वृद्धि ही ना हो। तो सबसे पहले 140, यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि 40% वृद्धि का मतलब होता है 140। अब हम लोग 40 को क्या करेंगे, 40 का फ्रैक्शन नहीं निकालेंगे। तो 40 का फ्रैक्शन निकालेंगे तो बटे में अगर हम लोग 100 धर देंगे तो हम लोग 1 0 से 1 0 काटेंगे, 2 से ये और ये कट जाएगा 5 से, तो कितना आ जाएगा, 2/5। तो ये बात किया है कि वृद्धि हो रहा है, तो वृद्धि हो रहा है तो प्लस यहाँ पे कर देंगे। प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा, 2/7 आ जाएगा। अब इस 2/7 को हम लोगों को क्या करना है, 2/7 को क्या करना है, 2/7। ठीक है, 2/7 के आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, 2 यहाँ आएगा, 7 यहाँ आएगा, 20 यहाँ डाल दीजिए तो 7 दूना का क्या हो जाएगा, 7 दूना का 14, बचा कितना 6, तो फिर 0 4 जाएगा। 0 4 है तो फिर से कटाइए, 7 7 14 17 21 27 28 7 5 35 7 42 7 से 49 7 56 56।
तो 8 आ जाएगा, तो फिर 4 निकल के आएगा, फिर 40 हो जाएगा। तो 7 पचे 35, फिर पॉइंट यहाँ पे 5 लगेगा, तो पॉइंट हम लोगों को देना ही नहीं है। अब हम लोगों को पूर्णांक चढ़ा देना है। जैसे 35 हुआ तो 4.7, यहाँ पर हमारा 28.4/7 आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से। तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है या हो गया है। ठीक है, परंतु एक अन्य छात्र जो 32% अंक प्राप्त करना है, 32% क्या करना है, अंक प्राप्त करना है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक से 42 अंक अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, अंकों की अधिकतम संख्या, मतलब कि कोई कम लाता है कोई ज़्यादा लाता है। मान के चलिए आपको बता देते हैं इस तरीके से। मान के चलिए पास का रेंज धर दिया 33। ठीक है, पास का रेंज कितना धर दिया 33। तो एक लड़का क्या किया कि कम ले दिया जैसे, परंतु एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है। ठीक है, तो एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 30 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 30 अंक आया अनुत्तीर्ण, हालांकि 20% आना चाहिए उसका, तो नहीं आया। तो कितना आया उसका 30 आया, तो 30 यहाँ पे लिख देंगे। परंतु एक ने बेसी ले दिया। ठीक है, एक ने क्या कर दिया, बेसी ले दिया। तो उसी को बोल रहा है कि ये कितना नंबर का एग्जाम था। अपने आप में तो सब 100% होता है, तो पूछ रहा है कितना नंबर का एग्जाम था, तो 600 नंबर का एग्जाम था। तो इसे निकालेंगे कैसे, देखिए किस प्रकार से निकालेंगे। ठीक है, देखिए पास, PASS, पास हो जाएगा। ठीक है, चलिए बेटा को पास कर देंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गया आपका 20%। ये तो फिंगर से अच्छा से बन ही नहीं पाता है 20%। ठीक है, यहाँ पे हो गया 20%, प्लस में कितना एक का आया है 30 अंक। ठीक है, ये 30 अंक बराबर कितना हो गया दोस्तों, बराबर हम लोग करेंगे एक का आया है 32%। तो यहाँ पे एक का हो गया 32% और एक का कितना हुआ है 42%। तो यहाँ पे 42 लिख देंगे। ठीक है, 42। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे कि ये 20 को 32 से क्या कर देंगे, माइनस करके देखेंगे। ठीक है, 20 को 32 से माइनस करेंगे और माइनस करने पर आ कितना रहा है, और ये 30 को क्या करेंगे, अरे 20 को 32 पे चढ़ाना है यार, 20 को 32 पे। ठीक है, और ये 30 को 42 पर, ये रहेगा माइनस, ये रहेगा प्लस। ठीक है, ये रहेगा प्लस। ठीक है, अब हम लोगों को करना क्या है, इस 20-32 को जोड़ेंगे तो 40, 30 और 20 50, 30-20 50 होता है। ठीक है, 30-20 50। इसको कैसे किया है यार, एक तो आ जाएगा, मान के चलिए इसको घटाएंगे 30 10 40 और 2 42, यानी एक आ गया 12% घटाने पर, एक आ गया 12%। हम घटाए तो आ गया 12%। ठीक है, एक को जोड़ेंगे, किसको जोड़ेंगे, तो 30 40 और 30 70, 40 30 70, 40 30, 40 30 70, 70 और 2 72। तो इसका आ गया 72%। देखिए मैथ है, कैलकुलेशन में टाइम लगता है भाई। ठीक है, तो 12, तो 12 एक बार में कटेगा, और 12 बार 4 36 36 48 12 60 और बरछक 72, तो ये 6 बार में। तो ये जो एक है ये 100% का बराबर है। ठीक है, और ये जो 6 है ये 6% का बराबर है। आंसर निकल गया। ठीक है, चलिए समझ गए आप लोग। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 24 नंबर। ठीक है, जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुए। ठीक है, और वह 10 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यानी जॉन को एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त हुआ है और वो 20 अंकों से अनुत्तीर्ण यानी फेल हो जाता है। उस परीक्षा में जैक को 35% अंक प्राप्त होता है। प्राप्त हुए जो न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों का 20% अधिक है, 20 अंक अधिक है। ठीक है, उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत क्या है, मतलब उत्तीर्ण होने के लिए जो न्यूनतम अंक है वो हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ये भी इजी है, लेकिन जो दिया है ना क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के थोड़ा सा लंबा जाएगा। घबराने वाली कोई बात नहीं है, हार्ड अटैक आपको बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले 20% का बात किया है, तो ये 20% वाले को अलग कर देंगे। उसके बाद 35% का बात किया है, तो 35% वाले को भी अलग कर देंगे। उसके बाद हमसे कहा है 10% आया है। ठीक है, कितना
10 नंबर आया है तो इस 10 नंबर वाले को कुल जात छांट देंगे, ठीक है। और एक को आया है 20 अंक, इसको भी कुल जात छांट देंगे, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 30 आ जाएगा और इसको हम लोग घटा देंगे तो घटाएंगे तो हम लोगों का 15 आएगा। इन दोनों को घटा देंगे तो 1:2 आ जाएगा, यानी 1% बराबर कितना हो रहा है, 2 अंक। 1% यानी 2 नंबर। किसी बच्चे का 1% नंबर आया है तो वो 2 अंक, जैसे कि एक क्वेश्चन का 2 नंबर दिया जा रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन का 2 नंबर, 2 नंबर का 1% है तो 10 नंबर का बताना है, ठीक है। 10 नंबर का तो 10 नंबर का 20 हो जाएगा, ठीक है। 10 नंबर के क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो पास होने के लिए दोस्तों, पास होने के लिए 20% और 10% को हम लोग क्या करेंगे, इसको कटाएंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग कटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, पास करने के लिए लिख ही देते हैं PSS पास। पास होने के लिए 20% प्लस 10, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, कटाएंगे तो 5% होगा, ठीक है। कटाएंगे तो 5% होगा। अब 20% में 5% ये याद करेंगे तो 25% हमारा आंसर हो जाएगा। ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड नहीं है, मोबाइल है। इस पर जितना छोटा करके बता सकते हैं उतना ही छोटा करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, एक छात्र को 20% अंक प्राप्त करना है और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% अंक प्राप्त करना है, ठीक है। हाईएस्ट अंक यहाँ पे लिखते जाते हैं 20%, ठीक है। 20%, ठीक है। और आया कितना, 40 अंक आया है, ठीक है। 40 अंक, ठीक है। 40 अंक आया और वो क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया। तो अनुत्तीर्ण को लो से दर्शा देंगे, ठीक है। जबकि एक अन्य छात्र को 32% अंक आया है, 32% अंक प्राप्त करता है, न्यूनतम आवश्यकता उत्तीर्ण अंकों से 47 अंक अधिक प्राप्त करता, परीक्षा के लिए अधिकतम अंक क्या है, ठीक है। काटिए इसको, देखिए उसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इसको भी जोड़ लेंगे तो 20% और ये 32% कितना होता है, 20 और 32 को जोड़ लेंगे, 20-32 कितना होता है, तो 30-20 50, 30-20 50। इसको माइनस करेंगे क्योंकि अनुत्तीर्ण हुआ है तो इसको माइनस करेंगे तो हम लोग क्या आ जाएगा, 20-10-30 12, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 12, माइनस किए तो 12% आ गया, ठीक है। 12%, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, 40, ठीक है। 40, ठीक है। तो 40 और 40 80 और 4 84, ठीक है। 4 84, यहाँ पे शायद 44 अंक होगा, 47 दे दिया है, ठीक है। तो 40 और 44, 40 80 और 4 84, ठीक है। 84 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। कितना हो जाएगा, 84, ठीक है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, काटा देंगे, ठीक है। कटाएंगे किस प्रकार से, देखिए यहाँ पर दे रखा है 84 और फिर दे रखा है 12%, इसको 100 से कटा देंगे, ठीक है। 100 से कटा देंगे, ठीक है। तो ये 25 चौका 100 हो जाएगा, ये चरती है 12 हो जाएगा, ये 29 से 12 में कट जाएगा, ठीक है। इन टोटल को कैलकुलेशन कैसे करेंगे, ये 4 तो इससे कट गया, ठीक है। 4 इससे कट गया तो 25 में 29 से हम लोग गुना करेंगे तो 425 हम लोगों का आंसर आ जाएगा, ठीक है। 425। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।